जी नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके साथ बलराम। आज अपन जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके आगे के 5 क्वेश्चन जानेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य बताइए। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य इस प्रकार है: कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा जीवन और संपत्ति की चोरी तथा हिंसा से रक्षा करना, पुरुष और स्त्री तथा बच्चों और उनके माता पिता के बीच वैधानिक संबंध स्थापित करना, संपत्ति संबंधित नियमों को बनाना, व्यक्तियों के बीच समझौतों द्वारा उत्पन्न हुए अधिकारों का फैसला करना, अपराधों को नियंत्रित करना तथा उचित दंड देना, दीवानी मामलों में न्याय करना, नागरिकों के पारस्परिक संबंध तथा उनके अधिकार और कर्तव्य निश्चित करना, और 8वां है विदेशी राज्यों के साथ व्यवहार और बाहरी आक्रमणों से बचाव करना। ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य है। ये सब कार्य 8 कार्य इसमें बताए गए हैं। ये सब लोक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए। सम संप्रभुता के 4 लक्षण बताइए। प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। यह अन्य किसी पर आश्रित नहीं होती। प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है। राज्य की सीमा के अंतर्गत प्रभुसत्ता एक सर्वव्यापक सार्वभौम है और सार्वजनिक शक्ति है। प्रभुसत्ता क्योंकि अखंड होती है, अतः ये किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। जैसे राज्य स्थायी होता है, वैसे ही प्रभुसत्ता भी असीमित होती है। प्रभुसत्ता क्योंकि सर्वव्यापक होती है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक प्रभुत्व संपन्न राज्य के अंदर दूसरा प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं रह सकता, ऐसा ये मानते हैं। राज्य क्या है? राज्य क्या है? ये एक जटिल प्रश्न है। विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को भिन्न भिन्न रूपों में समझा है। लॉक्स के अनुसार राज्य एक भूमिगत समाज है। क्या है? भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाले संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य एक ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण समाज की होने के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए भी है। राज्य को परिभाषित कीजिए। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, देखते हैं। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है। कि राज्य क्या है? एक परिवारों और ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है करना है। इसका मतलब है पूर्णतः आत्मनिर्भर जीवन, मतलब अपना जीवन खुद व्यापक कर सके अच्छे तरीके से, वैसा ये बोलते हैं अरस्तु। जिससे हमारा अभिप्राय एक सुखी और सम्मानीय जीवन से है। सुखी भी और सम्मानीय जीवन व्यतीत कर सके। तीसरा, राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों के समान भावना तथा लाभ उठाने में आपकी सहायता द्वारा जुड़ा हुआ है। ब्लड सैली के अनुसार एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक राज्य है। ये भी आप छोटी सी परिभाषा इसको याद कर सकते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? ये 4 तत्व बताए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, आ सकता है प्रश्न ये। राज्य के लिए सबसे आवश्यक प्रथम तत्व है जनसंख्या। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है एक निश्चित भूभाग। यद्यपि यह कहना कठिन है कि आदर्श राज्य के लिए कितना क्षेत्रफल आवश्यक है। सरकार राज्य का तीसरा आवश्यक अंग है। क्या है? सरकार वो अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है। क्या होती है? राज्य की इच्छा प्रकट, ये क्रियान्वित होती है। प्रभुसत्ता राज्य का चौथा आवश्यक अंग है। प्रभुसत्ता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। इसके बिना राज्य नहीं बन सकता है, ऐसा ही माना जाता है।